जय हिंद साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं श्रवण दुबे। साथियों, अभी शिवरात्रि के दिन हमारे एक परम मित्र हैं इंजीनियर विष्णु कुमार दिवाकर। उन्होंने एक संवाद किया था और संवाद का विषय था सनातन संस्कृति और ब्राह्मण। विस्तार से उन्होंने ये बताया था कि इस देश में अब अचानक से ये होने लग गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, यूरेशिया चले जाओ, डेंगू मच्छर मलेरिया है सनातन धर्म तुम्हारे वजह से, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद का नारा अचानक से चल पड़ा है। और उन्होंने विस्तार से भी बताया था कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ब्राह्मणों की गलती क्या है। रुचि तिवारी का वाकया उन्होंने बताया था कि जिस तरह से महिला आयोग के नाक के नीचे उस बेटी की बेइज्जती की गई, उसका कारण क्या हो सकता है। आखिर जो सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं ब्राह्मण वर्ग, उनकी गलती क्या है, उन्होंने किया क्या है, ऐसा कौन सा बुरा काम है इतिहास का जिसका दोष इनके माथे पे मढ़ा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये प्लान्ड एक्टिविटी तो नहीं है, कोई सोची समझी चाल तो नहीं है। उन्होंने बताया था कि कैसे इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, नालंदा यूनिवर्सिटी जलता रहा और इसके बाद सारे किताबों को जल जाने के बाद इन्होंने अपने दिमाग में रख लिया वो सारी बातें, और यही लोग थे जिन्होंने बाद में उन चीज़ों को हमारे सामने लाया अपने कथन के माध्यम से, अपने लिखे हुए टेक्स्ट के माध्यम से। तो आखिर अब हो क्यों रहा है ऐसा? मैं उन्हीं की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ आज हमारे इस वक्तव्य के माध्यम से। और मैं आगे इस तरह से बढ़ाता हूँ कि मैं एक वाकया आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ महाभारत का। अभिमन्यु चक्रव्यूह रच के मारा गया, तो कई लोगों को अलग अलग कारण नज़र आते हैं अभिमन्यु के मारे जाने के। कई लोगों को ये नज़र आता है कि चूँकि जब अर्जुन कहानी सुना रहे थे अभिमन्यु की माता को, और अभिमन्यु जब गर्भ में थे, तो 6 द्वार तोड़ते तोड़ते वाली कहानी सुनाते सुनाते अभिमन्यु की माँ को नींद आ गई और उसके आगे का 7वां द्वार तोड़ने की प्रक्रिया को अभिमन्यु नहीं समझ पाए, और इस तरह से उनको ये पता ही नहीं था कि 7वां द्वार कैसे तोड़ा जाता है चक्रव्यूह का। तो 6ठा द्वार तोड़ने के बाद 7वें द्वार में वो फंस गए और उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग ये बताते हैं कि उस दिन जयद्रथ को ये वरदान हासिल था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और पांडव मदद के लिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि जयद्रथ हरा नहीं पाया उनको, तो पांडव उनके मदद के लिए नहीं पहुंच पाए और अतः अभिमन्यु मारा गया। पर मुझे जो कारण नज़र आता है, कारण ये कि अर्जुन को छल पूर्वक युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाया गया, ये सबसे बड़ा कारण था। अगर अर्जुन युद्ध भूमि से दूर न गए होते तो अभिमन्यु को उस व्यूह में जाने की जरूरत भी नहीं थी, अर्जुन ही काफी थे। तो एक छल के द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में ब्राह्मण वही अर्जुन है, और ये जो सारा प्रपंच हो रहा है ना, ब्राह्मणवाद हो मुर्बाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, यूरेशिया चले जाओ, पापी हो तुम, ये उसी दिशा में उठाया जाता हुआ एक कदम है। ब्राह्मणों को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने की प्रक्रिया का ये कदम है। आखिर क्या गलत किया इन्होंने?
किसी भी सरकारी योजना का इन्हें कभी कोई लाभ नहीं मिला। जब आक्रांताओं के आक्रमण हुए मुगल काल में भी सबसे ज़्यादा हत्या इनकी हुई, अपमान इन्होंने झेला, जान इनकी गई। इसके बावजूद अपने धर्म मार्ग पे ये टिके रहे। क्या ये गलती है इनकी? इन्होंने गुरुकुल बनाए। हालांकि मैकाले ने गुरुकुल का महत्व समझा और उस शिक्षा नीति को ही बर्बाद करके रख दिया। इस गुरुकुल परंपरा के अनेक छात्र हुए जो आज भी हमारे भारत के लिए एक मिसाल हैं। तो आखिर इनकी गलती क्या है? ये कभी सत्ता पे नहीं रहे, ये कभी आक्रामक नहीं हुए, फिर इन्हें इस हिंदू समाज से, इस हिंदू संस्कृति से, इस सनातन संस्कृति से दूर करने के पीछे आखिर कारण क्या है? ये प्लान्ड ही तो लग रहा है। इसलिए मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं कि अर्जुन रूपी ब्राह्मण को आप युद्ध भूमि से बाहर न जाने दें, क्योंकि जिस दिन इन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया, अभिमन्यु फिर मारा जाएगा। इतिहास है ब्राह्मणों का, कभी न सत्ता में रहे, न शक्तिशाली रहे, हमेशा बुद्धि विवेक के वजह से समाज को शिक्षित करते रहे, समाज को शिक्षा दिया इन्होंने, समाज को रास्ता दिखाया इन्होंने। आज उसी ब्राह्मण को अगर बर्बाद होने की दुआ मांगी जा रही है कुछ तत्वों द्वारा, तो आप मान के चलें कि ये तत्व देश हित में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई न कोई एक ऐसी मनसा है इनके मन में कि अगर ब्राह्मण को छिटका दिया गया इस पूरे बॉन्ड से, तो हमें बाकी हिंदुइज्म को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो साथियों, अब ये निर्भर है आपके ऊपर, या तो आप ऐसे तत्वों का प्रतिकार करें हर तरीके से, जैसे भी आप कर सकते हैं, बोल के, लिख के, कुछ करके, अन्यथा ये दौर बहुत बुरा है साथियों। एक बार फिर इस रिक्वेस्ट के साथ कि अर्जुन रूपी ब्राह्मण को युद्ध भूमि से बाहर न जाने दें, वरना महाभारत में जिस तरह से अभिमन्यु मारा गया था वैसा ही नज़ारा फिर देखने को मिलेगा। साथियों, अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो इसे ज़रूर प्रसारित करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉरवर्ड करिए कई जगहों पे, ताकि वैसे तो सभी को मालूम है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, पर ये बात बार बार आपके जहन में घूमते रहना चाहिए कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद के पीछे की मनसा क्या है। धन्यवाद साथियों समय देने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।